बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम आशिकान मुस्तफ़ा, आज रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में जश्न ईद मिलादुन नबी का कंट्री में एहतमाम है और सुबह से आप बरकाते ज़िक्र मिलाद से अपने कुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं और मिलाद पाक के ज़िक्र पुर अनवार की बरक़ात से और हलावत से अपने ईमानों को मुअत्तर किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला अल मदीना इस्लामिक सेंटर और इसके कायद हज़रतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद नबील अफजल कादरी साहब मुद्दज़िल्लुहु और इसके मुदर्रिस और इमाम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल गफ्फार साहब निज़ामी मुद्दज़िल्लुहु और मोहतरम अराकीन इंतज़ामिया। मैं गुज़श्ता साल भी प्रोग्राम में हाजिर था और हज़रतुल अल्लाम मौलाना नबील अफजल साहब के ताया मोहतरम जनाब हाजी लियाकत हुसैन साहब मरहूम व मग़फ़ूर, जो चंद माह पहले उनका विसाल हुआ, बड़ी सरगर्मी के साथ वो इस कॉन्फ्रेंस का मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, जुलूस में भी मौजूद थे। बावजूद
बुजुर्गी और अलालत के वो पेश थे। आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि उनकी रूह यकीनन राहत महसूस कर रही होगी कि ये उनकी बहुत सी कोशिशों काविशों का समर है। अल-मदीना इस्लामिक सेंटर और गुज़श्ता 9 साल से निकलने वाला ये जुलूस, पहले जुलूस से लेकर आखिरी उनकी जिंदगी के आखिरी जुलूस तक उनकी तमाम तर सई मसाई और कोशिश इस जुलूस के साथ रही। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उनके दरजात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला आखिरत की सब मंजिलें मीलादे जिक्र मीलाद के अनवार से अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर और रोशन फरमाए और उनके दरजात बुलंद फरमाए। इसी तरह अलहाज नूर मोहम्मद साहब नक्शबंदी गुज़श्ता सालों में जब मैं हाजिर होता रहा हमारे साथ मौजूद रहे, आज उनके फर्जंदान मौजूद हैं। इसी तरह अपने अपने वक्त में सब इश्क व मोहब्बत का और नामूस रिसालत के लिए अपने ईमान का मुजाहिरा करते हुए दुनिया से रुखसत होंगे। लेकिन जैसे इन लोगों को अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा कि जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम से लेकर और जिंदगी के आखिरी अय्याम तक नामूस मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, इज्जत रसूल पाक और जिक्र खुदा और मुस्तफ़ा में मशगूल रहे। मसाजिद की आबादी में, जुलूस के एहतमाम में और मीलादुन नबी की महफिल में ये जिंदगी वो जिंदगी है जिस पर सिर्फ इंसान नहीं मलाइका रहमत भी रश करते हैं कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा इज्जत खुदा और रसूल के लिए वक्फ कर रखा है। अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला इसी लगन के साथ और इसी मोहब्बत के साथ जिंदा रखे और इसी पर हम सबका अंजाम फरमाए। हजरत किबला जानशीन अमीर मिल्लत शेख तरीकत अल्लामा अलहाज अल-हाफिज अल-कारी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन साहब शाह साहब जमाअती मुद्दज़िल्लहु सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ और उनके साथ पूरे उलमाए अहले सुन्नत की एक जमात, खास तौर पर अल्लामा साहबजादा पीर बरकत अहमद चिश्ती साहब मुद्दज़िल्लहु, अल्लामा मोहम्मद शफीक साहब जमाती मुद्दज़िल्लहु, किबला पीर सैयद रशीद हुसैन शाह साहब जमाती और अजीजुल कदर साहबजादा सैयद इमरान अफगन शाह साहब सल्लमहुर रहमान, जिन्होंने अभी मनक़बत सैयदा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अला अबीहा व अलैहा आपके सामने पेश करके हमारे कुलूब को मुजल्ला और मुसफ़ा और मुज़क्का फरमाया। अल्लाह ताला इन सब की पढ़ाई में और सोजो गुदाज में, रहमत में, बरकत में और इजाफा फरमाए और बेशक पूरे कंट्री के आशिकाने रसूल, खास तौर पर अल्लामा साहबजादा जफर इकबाल साहब नक्शबंदी इब्ने मुनाज़िर इस्लाम, वो भी तशरीफ फरमा है और जुलूस में भी तशरीफ फरमा हुए। ये सब वो काबिल एजाज हस्तियां हैं कि जिन्होंने और जिनके बुजुर्गों ने खिदमत इस्लाम में अपनी जिंदगियां लगाई हैं। अल्लामा नबील अफजल क़यादत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जानते हैं कि कदीमी मस्जिद में भी उनके दादा जान, उन्होंने भी खिदमत इस्लाम और जुलूस, मीलाद पाक, सीरतुन नबी, तमाम वो उन्वान जो अहले इस्लाम की तरफ से फर्ज है हमारा, और अहवाले मुस्तफ़ा को जानना, मकाम मुस्तफ़ा को पहचानना। क्यों?
कि बगैर इस मार्फत के ना हम इज्जत रसूल का हक अदा कर सकते हैं और ना इताअत रसूल का हक अदा कर सकते हैं, ना इत्तिबाए रसूल का हक अदा कर सकते हैं, ना मोहब्बत रसूल का हक अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह के जो हक हैं हम पर, ये 4 अहम हुकूक हैं कि मोमिन ईमान बिर रसूल रखे। ईमान बिल्लाह के बाद ईमान बिर रसूल, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। फिर क्या फर्ज है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए मोमिनो ईमान लाने के बाद अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और इताअत रसूल के बाद क्या लाजिम है हम पर? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत की चाहत रखते हो तो हुजूर से अल्लाह ने हुक्म किया कि ए हबीब, मोमिनों को बता दो कि जिसे अल्लाह की मार्फत की तलब है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करे। जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा अल्लाह उसे मुहिब नहीं बल्कि अपना महबूब बना लेगा। हम तो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हुजूर की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, हुजूर को हुक्म है कि आप कह दें कि मेरी इत्तिबा करो, तो हम हुजूर की इत्तिबा करें। तो अल्लाह हमें मुहिब तस्लीम करेगा? नहीं, अल्लाह हमें महबूब बना लेगा। युहब्बुकुमुल्लाह, युहब्बुकुमुल्लाह हो, तुमसे अल्लाह मोहब्बत करेगा। यानी तलब है हमें कि हम सच्चे पक्के अल्लाह के मुहिब बने, अल्लाह के आशिक बने। और अल्लाह क्या फरमाता है? हबीब, शर्त ये है कि ये तो आए हैं आशिक बनने, मैं इन्हें महबूब बना लूंगा, मेरे महबूब के रंग में रंग जाए। इनाम देखिए, इनाम देखिए, ऐसा इनाम है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई नजीर नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह का महबूब होना, खुदा मोहब्बत करे जिससे, ये क्या मकाम है भाई? वही मकाम है ना कि जो मकाम मखलूक में नहीं, आलमे वजूद में खालिक व मालिक, आला, बरतर, अकबर, सबसे बड़ा, और मखलूक में बड़ाई उसे हासिल होगी जिसको जितना रब चाहेगा। फरमाया हबीब, इसीलिए तेरे नाम के जलवे आलमे अरवाह में भी है, आलमे अजसाद में भी है, हश्र में भी होंगे, जन्नत में भी होंगे कि तेरे जितना रब ने किसी को चाहा नहीं, इसीलिए तेरे से बढ़कर किसी को मकाम अता फरमाया है। गिरामी कदर हजरात, मैं आज के जलसे में और अजीमुश्शान सालाना महफिल मीलाद और मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि अल्लामा नबील अफजल साहब और मौलाना काजी अब्दुल गफ्फार साहब और इनकी इंतजामिया, इन्होंने ये बड़ा जबरदस्त फैसला किया है कि आपके आराम का ख्याल करते हुए कि जिक्र भी सुने और थके भी नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये है मेयार, आपका ख्याल रखें, मैं भी ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। और
इनके इस जज्बे की मैं सताइश करता हूं, तारीफ करता हूं। हम ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के बस करने से पहले हम बस कर जाएं। ये हमें शेख सादी ने सबक दिया है। आप फरमाते हैं बेहतर ये है कि सुनने वालों के बस हो जाने से पहले बस करो ताकि ताजगी रहे, ईमान ताजा रहे। और ईमान ताजा कौन करता है? हम नहीं करते। हुजूर की दुआ है, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फवआहा वअद्दाहा। या अल्लाह, मैं मोहम्मद की दुआ है जो मेरी बातें सुनने के लिए आए और सुने, तू उसके दिल को हमेशा ताजा रखे। सुनने इब्ने माजा शरीफ उठा के देखें, सही इब्ने माजा, क्योंकि सिहाह सित्ता अहले सुन्नत का बाएतिमाद इल्मे हदीस में इदारा है। सियाह सित्ता की कुतुब, उनमें सही इब्ने माजा। ये रिवाज नहीं है हमारे लोगों ने तकसीम करके इसको सुनन इब्ने माजा कहना। हालांकि जब सिहाह कहते हैं तो सही इब्ने माजा है ना। सही इब्ने माजा। और जैसी दुआ हुजूर ने दी, किबला साहबजादा इरफान अहमद शाह साहब देरीना हमारे रफीक हैं, इस सफर में हजरत दीवान हुजूरी से तशरीफ फरमा है। ये दुआ आप यकीन करो किसी और पैगंबर की, मेरे पास दुआओं वाली किताब है, जबूर भी, जबूर सारी किताब ही दुआओं की है, उसमें अहकाम कोई नहीं, सिर्फ मुनाजात है। लेकिन अल्लाह की कसम, जैसा शऊर दुआ का हमारे आका को फजल के साथ मिला है, ये दुआ न किसी आलिम से कभी सुनी, न किसी शेख से सुनी, न किसी कायद से सुनी। और ये सबसे बड़ी दुआ है। क्यों लोग दुआ देते हैं, अल्लाह तुझे माल दे, अल्लाह औलाद दे, अल्लाह तुम्हें ये नेमत दे, वो नेमत दे, लेकिन सबका खुलासा क्या है? औलाद ना फरमान हो जाए, दिल फिर भी बुझ गया। दौलत इस्तेमाल ही ना कर सके, दिल फिर भी बुझ गया। जमीनें उसके काम ही ना आ सके, दिल फिर भी बुझ गया। मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। हुजूर ने दुआई वो की, या अल्लाह इस पे कभी मायूसी ना आए, जो तेरे मोहम्मद से प्यार करे उसकी शान सुने, या अल्लाह उसके दिल को हमेशा तरोताजा। दिल की ताजगी। आपने भी बड़ी बड़ी दुआएं सुनी होंगी, कभी ये लफ्ज़ सुना आपने कि कोई दुआ दे रहा है आपको, नज़्ज़र अल्लाह, अल्लाह तुम्हें तरोताजा रखे। तो मिलाद में आने वालों, ये दुआ लेके जाओ, नज़्ज़र अल्लाह हो। तुम कभी पुराने ना हो, कभी बोसीदा ना हो, कभी तुम एक्सपायर डेट वाले न बनो, ताजा रहो, फ्रेश। ये दुआ कौन कर रहा है? अल्लाह के प्यारे हबीब। शऊर, हिकमत, इदराक, नफासत, लताफत, नजाफत की इंतहा का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ देने में भी कमाल किया। या अल्लाह जो मेरे साथ खुश रहे, मेरे जिक्र से खुश रहे, मेरी हदीस से खुश रहे, तेरे कुरान से खुश रहे, तू उसके दिल को हमेशा खुश रखे। लो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लो, खुदा की कसम मायूसियां दूर हो जाएंगी। ये मेरा ईमान है। क्यों कि हुजूर की कभी दुआ रद्द नहीं होती। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, उठी शान से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो इस दुआ पर अल्लाह का क्या फरमान होगा कि हबीब, जहां सारी खुशियां, मुसर्रतें, तमाज़तें और हरारतें मैंने तेरे
उस उम्मती को बख्श दी जो तेरे जिक्र के साथ खुश होगा, मैं कभी उसे मायूस नहीं होने दूंगा। मुझसे कितने बंदे दुआ करते, शाह जी दुआ करें क्या? मैंने कहा पुत्र नहीं हूं, अखे है नहीं। कोई खाने पीने की तंगी, अखे नहीं। मैं कहा गड्डी शड्डी कोई नहीं, अखे वो भी है। तो मैं आख्या अगे तू इस शान नाले और की लेने, मिलाद है इसलिए नहीं कहता कि क्या लेना है, लेकिन पुत्र दिया पैसा मकान हर शहर की लेने। तो खुदा की कसम सबसे पहले जिस बंदे से मैंने ये बात की, पाकिस्तान में रहते हुए उसका इतना बड़ा कारोबार था कि एक दिन में कई लाख रुपया एक छोटे से शहर में रहते हुए कमाता था। क्यों? कि वो बेडफोर्ड गाड़ियों की बाडियां, उसके अंदर एक खास हिस्सा है वो बनाता था, उसके पास ऐसा फर्मा था। तो उस जमाने में 5,000 का वो एक बिकता था और कई बेचता था एक दिन में, कंपनी थी उसकी। तो मैंने उसको कहा तेरा मुंह लटका रहता है, इतना पैसा तू कमाता है, वजह की? आदे शाह जी कसम चाहना दिल बुझिया रंग, पैसा है दिल बुझिया रंग, पुत्र दिया है ने दिल बुझिया रंग है। मैंने कहा फिर बता कभी अल्लाह के हबीब का जिक्र कराया, महफिल मुनक्किद की, कभी महफिल में शरीक हुआ का नहीं? तो मैंने कहा कमलिया कमी इस बात की है, नेमतें सब हैं, पर हबीब की शान सुनना, जिक्र कराना और जिक्र करना और उस पर खुशी और मुसर्रत का इजहार करना, ये है कुंजी तेरे बख्त खुलने की। दिल की कली ताजा तब होती है जब मुस्तफा के जिक्र से कोई खुश हो जाता है। तो दोस्तों खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि आइंदा इस एहसास के साथ जियो तो मिलाद की खुशी पूरा साल आपके दिल को कभी मुर्दा नहीं होने देगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। नहीं मैं पढ़ूंगा और अब आप ये ना समझें कि मैं ऐसे पढ़ूंगा जैसे इमरान अफगान ने पढ़ा है, मेरे अजीज है वो, मैं पढ़ूंगा, मेरा पढ़ना भी आप समझे ना कि मैं जितने गुस्से में तकरीर करता हूं, अगर ढल के मैं इस शेर पर आ गया हूं, क्योंकि आज मिलाद का जश्न है, गुस्से वाली तकरीर नहीं होगी, प्यार वाली तकरीर होगी। उनके निसार किनके, उनके किनके, बोलो ना, किनके, उनके, और निसार कुर्बान किनके, उनके, और कौन उनके? फातिमा के अब्बा, हसनैन के नाना और दो जग का दादा, अल्लाह का हबीब, नबियों का सुल्तान और खत्मे नबूवत के ताज वाला मेरा। ऐसा नहीं हो जने सीने दे दिल ने आंखों सुभान अल्लाह, ये बात होती है। उनके बिलाल का आका, सुहैब का आका, अम्मार का मौला, अली का मौला, मौला अली आप मौला, लेकिन मोहम्मद वो जो अली का भी मौला। उनके मैं कुर्बान
उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो। आप सोचते होंगे कि इन मौलवियों को तो कोई रंज नहीं है, खुश खुश आए हैं, कैसा शाही लिबास पहना हुआ है जी, कढ़ाइयां हुई हुई हैं। वो साडा बनता है ना भाई, है ऐसे लट्टू की तरह को घूमता फिरे, आखे इनो बिनो मैंने भी गिनो, मेरी भी गिनती करो। भाई हमारी गिनती बनती है ना, जब अल्लाह के हबीब आए तो खुशी नहीं करनी तो किस दिन करनी है। और रह गई ये बात कि हमें तकलीफ कोई नहीं होती है, हम बच्चों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं, रिश्तेदारों वाले हैं, हमारे भी अजीज बैक्टीरिया के ऊपर लगे हुए हैं, बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं, लेकिन कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो सोनिया। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, बोलो जब याद आ। अब बच्चों मैं आपका क्या इलाज करूं, क्या इलाज करूं भाई जवानों। एवरी टाइम रिमेंबर मुस्तफा, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। और क्या कहूं, यहां तो कोई शायरी करके दो ना मुझे अंग्रेजी में, नहीं करोगे तो फिर इसी पे झूमना पड़ेगा ना आपको कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में, कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद। शुक्र शुक्र शुक्र, यानी शुक्र है शुक्र है शुक्र है कि आप पढ़ रहे हैं और उनकी खुशबू ऐसी है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। एक दफा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। मौलाना अहमद रजा बरेलवी से पूछिए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न कभी फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रिजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये उनका चमनिस्तान करम है कि जिसने दिल लगाया इस चमनिस्तान के साथ, वो सारी खजाओं से बच गया, सारी बहारें उसके घर में आ गई, बल्कि घर में ही नहीं दिल में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकों से पूछो ना जाकर, हाँ गज़बा में सहाबा किराम लौट रहे थे, अहादीस सहीहा में और सीरत की मोतबर किताबों में ये वाक़या मौजूद है। एक खातून ये सुना कि हुजूर शहीद हो गए, इस गज़बा में शहीद हो गए, वो दौड़ती हुई ओहद की तरफ आ रही थी। दौड़ती हुई वो औरत बूढ़ी, रास्ते में जो बंदा मिला उसने कहा तेरा खामन मारा गया। उन्होंने कहा छोड़, मुझे बता हुजूर का क्या हाल है। आगे बढ़ी तो दूसरा बंदा जो मिला उसने कहा तेरा भाई भी मारा गया। उसने कहा भाई की छोड़, बता रसूलुल्लाह कैसे है। आगे बढ़ी तो जो बंदा मिला उसने कहा तेरा बेटा भी मारा गया गज़बा में। उन्होंने कहा बेटे की छोड़,
बताओ हुजूर कैसे है। चौथा बंदा मिला तो इसने पूछा हुजूर कैसे है, उन्हें कहा हुजूर ठीक है और हयात है। फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादल का जलल या रसूल अल्लाह, आप हैं तो हर मुसीबत हम झेल लेंगे, आप ना हो तो कुछ बचता नहीं है। क्यों? इसलिए कि हयात जिसका नाम है वो मोहम्मद की जात है। हर गम भूल जाएगा अगर आप मौजूद हैं। एक दफा मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। उस साबिया का अकीदा भी तो देखे ना, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे को खुद भी मौत आती है ना तो बड़ा सख्त वक्त है? हमारे खुड़िया खास के ख्वाजा साहब जो है वो कहते हैं मौत का मंजर माँ, मौत के बाद क्या होगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब हजरत बिलाल वाला भी मंजर तो दिखाओ ना, ये सब बेहुक्मों की मौत बता रहे हो और कोई हजरत बिलाल वाली मौत भी दिखाना। कहता है मेरा ये काम नहीं है, मैं तो सिर्फ डराने के लिए आया हूं। मैंने कहा मैं निरे नजीर नबी का उम्मती नहीं हूं, मैं उस नबी का उम्मती हूं जो बशीर भी है। इंजार वाला नबी नहीं, निरा मुबशिर भी है। इन्नार सल्ला का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। आपने गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लोगों ने वतीरा बना रखा है इंतजार का, निरा डर सुनाने का। मैंने कहा यह गलत है, क्योंकि रब ने अपने हबीब को निरा नजीर नहीं बनाया, मुबश्शिर भी बनाया। बल्कि लुत्फ की बात बताऊं, मुबश्शिर पहले बनाया, नजीर बाद में बनाया। मुबश्शिरों व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मोमिनीना। और तुम्हें मुबारक हो मुसलमानों, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मैंने मोहम्मद भेजा है, यह सबसे बड़ा फजल मैंने तुम पर किया। जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। फजले कबीर है ये, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, ये फजले कबीर है, फजले कबीर है। और जब फजले कबीर हो तो फिर हमारा क्या काम है? हमारा वही काम है जो आप सुबह से कर रहे हैं, खुशी करनी चाहिए ना। फजले कबीर का जवाब क्या देना चाहिए कि मस्जिदों को ताले लगा दे और पहले मुंह अगर 1 फुट का हो तो 1.5 फुट तक लटका ले। ओहो, मैंने कहा क्यों, को सदमा हुआ आपको? सदमा तो इस दिन सिर्फ शैतान को हुआ, उनकी विलादत के दिन शैतान को सिर्फ सदमा हुआ। पूरी कायनात खुश हुई, कायनात खुश हुई, दुनिया व माफिहा, अल्लाह की सारी मखलूक खुश हुई। और अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह का फजल हो, उसके रहमत हो, उस पर खुश हो जाओ। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का चर्चा करो। मैंने टीवी वालों को पैगाम और कोई नहीं दिया, मैंने यही पैगाम दिया, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिस्ले बारिश नज़्द के कलाए गिराते जाएंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये एक आलम की खुशी नहीं, सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम। अब
बच्चों आपको पूरा नहीं आएगा तो सिर्फ वाह वाह तो कर ही सकते हो ना। हो रही है दोनों आलम, वाह वाह में शरीक हो जाओ, कहीं आहा हमें शरीक ना होना पड़ जाए, इसलिए वाह वाह में शरीक हो जाओ। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी। दोनों आलम, ये तो शायर ने दोनों आलम कह दिए, मैं इसका कायल नहीं हूं, क्योंकि आलम है 18,000। कितने हैं? 18,000 आलम है। अल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन जमा है, उस पर भी अलफ लाम, ये और बड़ी जमा है। रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह है रब्बुल आलमीन, मोहम्मद मुस्तफा है रहमतल लिल आलमीन। 18,000 आलम, 18,000 वर्ल्ड, 18,000 आलमों की बहार है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आलम अरवाह का जिक्र है कुरान में। अल्लाह ने सब रूहों को जमा करके अपने रब होने का इकरार करवाया उनसे। पूछा लस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो रूहों ने कहा हमें पता नहीं रब क्या होता है। फरमाया नहीं पता तो रूहुल बयान उठा के देखो, हवाला दे रहा हूं। फरमाया नहीं पता तो उस रूह को आगे करो जो जानती है इसको। फरमाया आप ही बताइए कौन जानती है कि इसका जवाब क्या देना है। फरमाया रूह मुहम्मदी जो हकीकतुल हकाइक है, इल्लतुल इलल है, सबबुल असबाब है, इसका जवाब रूहों को भी सिखाएगी तो रूह मुहम्मदी सिखाएगी। जोर से कहो सुभान। इस तरह का आहिस्ता बोलने की इजाजत तब होती जब हमने तकरीर 2.5 घंटे करनी होती। और मुझे नबील साहब कह चुके हैं कि हमने असर से बहुत पहले प्रोग्राम खत्म करना है, तो फिर इस तरह तो ना करो ना। ये तो गड्डी लेट हो जाए तो जैसे मुसाफिरों का हाल होता है, ये वो हाल है जो आप कर रहे हैं। तो गाड़ी टाइम पर हो तो फिर तो जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह टाइम पर है, लेट नहीं हुई। या समझ रहे हो? आलम अरवाह का जलसा एक आलम अजसाद का जलसा है। आप जिस्मों के आलम में हो ना, तो आपका जलसा है। अभी रूहों के जलसे का तज़किरा करता हूं। भाई रूहों ने, सबकी रूहों ने रब के रब होने का इकरार किया तो रूहों की उस्ताद भी रूह मोहम्मदी थी। वरना लोग नहीं जानते थे कि इसका जवाब क्या देना है। रूह मोहम्मदी अरवाह की उस्ताद। और फिर फरमाया सबको नहीं बुलाना, सबको नहीं। अब रूहों में से जो इंतखाब है, कौन? नबियों की रूहें, अंबिया की रूहें, मुरसलीन की रूहें, उनको जमा किया और बयान कर रहा है कुरान। इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कि जब अल्लाह ने अंबिया की रूहों से पक्का वादा लिया। पक्का वादा कैसे होता है? मीसाक़। और जिन लोगों का कचहरियों से ताल्लुक है, पाकिस्तान की कचहरियों से, उनको पता है कि एक सरकारी कागज होता है स्टाम्प, जिसको वसीका कहते हैं। वसीका, वहां वसीका नवीस भी बैठे होते हैं। जब आप कचहरी में दाखिल होते हैं तो पहले आपकी मामूली सी खाल वो उतारते हैं, उसके बाद आगे शुरू होते हैं कार्रवाई। वसीका, और वसीका से है मीसाक। अल्लाह फरमाता है हमने आम इकरार नहीं लिया, हमने कुदरत के सरकारी कुदरत के सरकारी मीसाक, क्या कि जिसका रिकॉर्ड है बकायदा,
नबियों से आहद लिया। या अल्लाह, आहद तो उनसे लिया जाता है जिनके फिर जाने के खतरा हो, और ये तो मासूम है, इन्होंने तो फिरना नहीं। फरमाए इन्होंने नहीं फिरना, लेकिन मैं अपने हबीब की अजमत बता रहा हूं कि मासूमों को भी मैंने छोड़ नहीं दी। मीसाकन नबीयीन, जिसने फिरना रहा हो उससे मीसाक की जरूरत क्या? मीसाक की क्या जरूरत? ये तो मासूम है, मीसाक क्यों? फरमाया ये तो नहीं फिरेंगे, लेकिन जो फिरने वाले हैं उनको सबक कैसे मिलेगा कि जो मासूमों को भी मीसाक के बिना छोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें किस तरह बर्दाश्त करेगा कि तुम महबूब से मुंह फेरे रहो फिर भी बर्दाश्त हो जाओ, और कलमा निरा सुना दो तो तुम समझ गए कि हमारा कारोबार चल गया। फरमाए इसकी तरफ अगर पुश करें तो नबी नबी नहीं रह सकते, रसूल रसूल नहीं रह सकते। तुम किस बात की मूली हो? और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये कुरान है। मीसाकन नबीयीन, नबियों से आहद लिया पुख्ता। क्या आहद है? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हें इल्म दूं और किताब दूं और शरीयत दूं और तुम नबी हो चुके, नबी हो जाओ, नबुव्वत करने लगो, नबुव्वत करने लगो, बिलफेल बिलफेल नबुव्वत करने लगो, तो आहद ये है कि सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आए तुम्हारे पास मेरा अजीम शान रसूल। तो आहद ये है जो तुमसे लेना चाहता हूं, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ए नबियों रसूलों, तुम मेरे नबी मोहम्मद का कलमा भी पढ़ोगे, उनकी मदद भी करोगे। इस तरफ सुभान अल्लाह की आवाजें आना मेरे लिए तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी इसलिए नहीं कि आप दाईं तरफ बैठे हैं ना उधर से। तो हुजूर फरमाते थे कि बाईं तरफ वाले कमजोर भी हों लेकिन मेमना को मजबूत रहना चाहिए। आप मेमना हो मस्जिद में, मेमना समझते हो? और बकरी के बच्चे को मेमना नहीं, ये दूसरा मेमना दाईं तरफ वाला, राइट हैंड। तो आप बैठे हो तो आपकी राइट हैंड ये है ना, तो आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए मैसरे से। यहां से कुछ आ रही है, आपकी आवाज कम है, वरना मेमना बनने का इख्तियार कैसे आपको? आप दाईं तरफ बैठे हैं और हुजूर फरमाते हैं दाईं तरफ में ही तो बरकत ज्यादा होती है। और दाईं तरफ में बरकत ज्यादा होती है, इसलिए बरकत के नीचे दब गए हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और इनकी जो मजबूरी है वो मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी बंदा फिर एग्जिट से निकल सके, लिहाजा आते भी इनका दिल होता है कि बाहर बैठ जाएं। बिल्कुल कोई बात नहीं, अब गिला नहीं रहा आपसे। सुबह से जो कुछ आप कर रहे हैं प्यार की बातें हैं, हाँ, कोई गिला नहीं। इसलिए कि इतनी अजीम शान अल्लाह का घर तामीर करने वाले आप हैं, रसूलुल्लाह की खुशी मनाने वाले आप हैं, और एक मिसाली तौर पर इंस्टीट्यूट कायम करने वाले, एक मीनारे नूर कायम करने वाले, 20 के मुसलमानों की अज़मत और इश्क़ रिसालत को मैं सलाम पेश करने आया हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और साथ साथ बाबों को ये बताने आया हूं कि दाढ़ी मेरी भी चिट्टी है, 64 साल उम्र हो गई है, और दाढ़ियां तुहाडियां भी चिट्टियां ने, पर असी गुजरात दे आना ते गुजरात दा सी आलम लोहार जेड़ा ये कहंदा सी कि इश्क लोहारा ताजा रहंदा भावें दाढ़ी हो जाए। जोर से कहो सुभान। इश्क तो इश्क है, कह दो सुभान अल्लाह। सुम्मा जाकुम रसूल,
हजरत ईसा से कहा, ईसा मौजों वाले, मुर्दे जिंदा करने वाले, कोड़ियों को शफा देने वाले, मादरजादा अंधों को आंखें अता फरमा। अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखा है उनको। ये बात करने का मौका नहीं, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूं। कितने कितने अजीम शान रसूल, सारी दुनिया पर जिसका तख्त उड़ता है सुलेमान। आपको पता है ना, अभी कंट्री के कोई आलिम ये ना कह दें कि साथ तजवीज से, अपनी तजवीज से जलसे करते हैं, सजेशन देते रहते हैं। नहीं नहीं, आयत पेश कर रहे हैं। वाले सुलेमान अर्रीखा उदुवा शारुम वरवाहुआ शहर। सुबह की सैर को निकले तो पूरे महीने का सफर तो उनकी सुबह की सैर थी। अभी कहते हैं जी नबियों की शान क्या होती है। मैंने कहा कुरान शरीफ पढ़ो जी, एवं खिडाले ना लाओ, कुरान पढ़ो। सुबह की सैर पूरे महीने पर, फलस्तीन से उड़ जाए तो अफगानिस्तान तक आ जाते। हाँ, और इंजन भी कोई नहीं, त्यारे के साथ इंजन नहीं लगा, तख्त पे बैठे हैं। किन्होंने उठाया? हवाओं ने, हवाओं ने। आहा, कहा इधर उड़ते रहो अफगानिस्तान की तरफ, उधर ना जाना। फलस्तीन से उड़ते हुए अगर मशरक की तरफ मुंह हो तो बाईं जानब ना जाना। इधर जितना मर्जी उड़ो, उधर जितना मर्जी उड़ो, उधर नहीं जाना। उन्होंने कहा इसकी क्या वजह है? फरमाया इससे बाईं जानब उड़ोगे ये तेरा इलाका नहीं, यहां मेरा वो खातिम नबी, नबियों का खातिम और सरदार नबी, उसका पाए तख्त है जिसके मदीने से तू भी परवाज करके नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो पैदल चलते हुए सलामी देकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा। कमाल हो गई ये, सुभान अल्लाह। ये तो बिल्कुल बेशक ये बत्तियां जो है ना हिलना शुरू हो जाए, इतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, पेच इसके कस लेंगे और कोई बुला लेंगे बंद जो पेच कस जाएगा। आप इसकी फिक्र ना करें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। मैं यहां से बोल रहा हूं और मेरे वो दोस्त हाजी लियाकत साहब, ये नहीं कि आपके साथ नमाज पढ़ते थे, मेरे साथ बैतुल मकदस तक गए। जिस बैतुल मकदस से सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ते थे ना, उस बैतुल मकदस में भी मेराज के दिन और रात हाजी लियाकत साहब और मैं वहां बैतुल मकदस में मौजूद थे। ये यादगारें होती हैं। ठीक है, आपको ट्रिप का मौका भी मिल जाए तो सिर्फ बस अपने बच्चों को पकड़ा और जनाब हम मराकश जा रहे हैं। हमें कभी याद भी किया आपने? मैं मदीना मुनव्वरा में था, एक होटल में लेटा हुआ, गर्मी बहुत थी, जमीन पर लेटा था ऐसे कालीन पर। आई साहब मुझे कहने लगे शाह जी नहीं। मैं कहा मदीना है शाह हाजी जी, मदीना है, यहां भी लेटना नसीब हो जाए तो बड़ी बात। क्या नहीं, मेरे बेटे ने भी फोन किया है कि अगर इस होटल में गर्मी लगती है तो कॉन्टिनेंटल मैंने बुक करा दिया है, चलो अभी कॉन्टिनेंटल में ठहरेंगे। मैंने कहा मदीने वाले सब तेरियां बाहर आने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब कहते होगी जी अब इतने लंबी बात है आपकी, वो है ना यार, फकीरों से दोस्ती कर लो। गुर बता देंगे शहनशाही का, बादशाही बताते हैं, मुस्तफा के दर के फकीर बताते हैं कि शहनशाही किसका नाम है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बाकी बड़े नहीं, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब कमली वाले के जुल्फ के असीर हुए। ये रिश्ता है हमारा। नबियों, ए अंबिया किराम की मुकद्दस जमात, जब मेरा रसूल आए, मेरा नबी आए, तो आद क्या लेना है? लतो मिनुन्न बिही, अपने अपने कलमे पढ़ाना उम्मतियों से,
और खुद कलमा पढ़ना मेरे नबी मोहम्मद का। आहिस्ता नहीं बोलो, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, ताकि मैं त्यारा जो है ना, जिस जगह पर परवाज कर रहा है लैंडिंग की तरफ भी आऊं ना, ये आपके जज्बे से त्यारा नीचे आएगा, वरना तो घंटे लग जाते हैं। तवज्जो रखो दोस्तों। फिर आए मेरा रसूल, क्या करोगे? ए रसूलो क्या करोगे? तुम ईमान लाओगे जरूर, बिस जरूर, लतुमिनुन्ना। अरबी के कवायद के रचाओ का वक्त नहीं है, क्योंकि अल्लामा नबील साहब का कानून आ गया है। अब रचाओ का वक्त नहीं कि लतुमिनुन्ना पर बोलूं कि लाम क्या माना दे रहा है और नुन्ना क्या माना दे रहा है। एक ही माना दे रहा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, तुम जद्दो जद उनकी, लेकिन तुम पर भी लाजिम है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ोगे। हा 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 हा। आला हज़रत फरमाते अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से ये अर्ज करूं क्यों ओ मालिको, आप तो खुद मालिक हो। तो आपको भी पाबंद किया गया है कि कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ो, तो फिर कहने दो ना। क्या क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है? अगर सिर्फ ये पढ़ेंगे ना, अगली दफा एक लारी और भर के ले आएंगे। फिर आपने अगर चुप रहना है तो ये लारी वही पढ़ रही है जो हमारे साथ आई है, बल्कि मैं इनके साथ आया हूं। हाँ, इसलिए कुछ खुद भी शामिल हो, वरना लारियां ले आना शुरू हो जाएंगे हम बाहर से। क्या नबी है तुम्हारा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा। और बोल दो यार, जो को पैसे लेने ये लो ले लो, लेकिन पढ़ो तो सही। इसका गुस्सा कर रहे हो कि तुम्हें तो मिल रहे, हमें क्या मिल रहे हो? आपको जो मिल रहा है बता चुका हूं। दिलों की आबादी मिलेगी, जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या नबी है तुम्हारा, गूंज जाए अल मदीना इस्लामिक सेंटर, इसकी दीवारें भी 6 महीने तक महसूस करें कि नबी का आशिक बोल कर गया है, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। नहीं बोला जा रहा, क्या नबी है तुम्हारा। लतुमिनुन्ना बिही, तुम ईमान लाओगे, खुद नबी हो, खुद रसूल हो, पर तुम कलमा पढ़ोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और अगला लफ्ज बुजुर्गो माफी देना, वाला तंसुरुन्ना, और जरूर बिस जरूर मेरे आखिरी रसूल की तुमने अमलन मदद करनी है, अमलन मदद करनी है, अमलन मदद करनी है। क्वेंटी से लेकर बर्मिंघम तक, बर्मिंघम के अल कुरान सेंटर तक मशहदी की आवाज जाने दो। उलमाए किराम, आप कहते हो नबी मदद कर नहीं सकते, उनको हक ही नहीं, तो जो हक नहीं तो अल्लाह सारे नबियों को पाबंद क्यों कर रहा है कि तुमने रसूल मोहम्मद की मदद करनी है? काजी अगर कोई अकीदा रख ले कि नबी मदद करते हैं तो ये तो शिरक है। तो माज़अल्लाह, क्या अल्लाह ताला शिरक के हुक्म दे रहा है नबियों को कि तुमने मदद करनी है? नबी पलट कर कहते मदद तो तू करता है तो खुद ही कर लेना, हमें क्यों कह रहा है? वो नबी थे भाई, वो रसूल थे, ये कुछ और चीज है। जो ये सवाल उठाते, किसी ने भी पलट कर ये नहीं कहा
कि हम क्यों करें मदद, तू आप कर, तू रब है, तू नहीं ना मदद करने वाला। वाला तंसुरुल्लाह, नबियों तुमने मदद करनी है। और नबी क्या मदद कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं भाई? नबी अपने अपने वक्त में ये ऐलान कर रहे हैं, हम नबी हैं, साहिब मोइज़ा हैं, साहिब किताब हैं, साहिब वही हैं। रसूल कह रहे हैं हम साहिब किताब हैं, मुस्तकिल शरीयत के मालिक हैं, और हम मोइज़ों वाले, हम शान वाले। आतईना मूसा तिसाया, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं आसा वाला, 9 मोइज़े मुझे दिए गए, 9 मोइज़े मुझे दिए गए। मगर मैं दुआ करता हूं मालिका मुझे ये ना बनाता, मुझे आखिरी रसूल का उम्मती बना देता, जिसकी उम्मत की शान सारी उम्मतों से अफजल है। ईसा रूहुल्लाह, मुर्दों में जान डालने वाला, तयूर की शक्लें बनाकर परिंदों की फूंक मार के उड़ा देने वाला, वो कहता है ओ मुझे तुम खुदा का बेटा करार दे रहे हो, मैं उसका अब्द हूं और रसूल हूं, और आखिरी शान भी मेरी नहीं, आखिरी शान उसकी है जो मेरे बाद आने वाला है। मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कंट्री वालों एक मर्तबा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। प्यार का जो दरिया बह रहा है इसकी लहरों में अपने आप को भी डाल दो, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जी हमने तो समझा था जो मुर्दा जिंदा करे उससे ऊपर शान ही किसी की नहीं। फरमाया मैं मुर्दा जिंदा करता हूं, पर ऐसे जिनमें कभी पहली जान थी वो इस शान का आएगा जो पत्थरों को भी जबान देगा। कहो ना सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कह रही है हमने तो बड़ी शान देखी, आपके पास असा है जी, कभी आप असा मारते हो तो दरियाए नील में रास्ता बन जाता है, तोड़ना चाहते हो तो भी असा मारते हो तो नील में वो रास्ता खत्म हो जाता है, आप बड़ी शान वाले हो। फरमाया मैं हूं शान वाला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं मारूं ना एक सट इसकी असा की तो पत्थर से 12 चश्मे जारी करता हूं। इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर, मेरी एक जर्ब से 12 चश्मे पत्थर से जारी होते हैं, मगर असली शान वाला तो ये है जो जर्ब नहीं मारेगा बल्कि अपनी उंगलियों से चश्मे जारी कर देगा ठंडे मीठे पानी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। पत्थरों से तो चश्मे जारी होना मौजज़ा जरूर है, लेकिन ऐसा मौजज़ा नहीं पत्थर से पानी निकलता है। फन फजरत मिन हुस्नता आशरत आशरत आईना कद आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, फन फजरत मिन हुस्नता आशरत आशरत आईना। ओ पत्थर भी तो मिट्टी की किस्म है, उससे पानी निकलना अजब नहीं, लेकिन वजूद बशरी उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। और कंट्री वालों पंजाब रहमत भी आज का नहीं जिस पर बगलिया डैम बन गया है, ये पंजाब वाला नहीं कि जिसका चनाब भी सील हो गया, रावी भी सील हो गया, सतलज भी हिंदुओं ने उसको सील कर दिया, चाहे तो पानी दे नहीं। फरमाया ये मुस्तफा के पंजे की वो नदियां और वो दरिया है
कि न रब के खजाने में कमी आए न मुस्तफा के दरियाओं पर कोई बंद बांध सकता। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और फिर लुत्फ की बात, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बोले, अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बोले, फरमाया पानी आपने बड़े बड़े सुन रखे हैं, चखे तो नहीं सारे पर सुन रखे हैं आपने। सबसे बड़ा पानी शान वाला कौन? कहा जी आबे कौसर, जन्नत के चश्मे का। फरमाया अभी भी आपकी रिफत मकाम मुस्तफ़ा समझने में गलती कर रहे हो। क्यों? कि जन्नत से भी एक शय आला है। कहा वो क्या? फरमाया वजूद मोहम्मदी। जन्नत से जो चश्मा निकलता है उससे उस चश्मे के पानी की शान ज्यादा है जो मुस्तफा की उंगलियों से निकला। जोर से कहो सुभान। साहबा ने पिया भी, वजू भी किया। उस चश्मे से पीने वालों के खिलाफ हम कभी ज़हन नहीं रख सकते। लोग कहते हैं जी इनके ज़हन क्या है? मैंने कहा अपनी खैर मनाओ। जुमा जुमा 4 दिन तेरी औकात ही क्या है? हम हैं सैयद हजरत मौला मुर्तजा से लेकर इमाम हसन मुज्तबा तक, इमाम हसन मुज्तबा से इमाम हुसैन अली मकाम तक, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम हसन, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी, सारे के सारे इमाम अली की औलाद बता रही है हमारा बाबा सिद्दीक के पीछे कभी नमाज ना पढ़ता। अगर सिद्दीक शान वाला ना होता, जब वो मुसल्ले पे खड़ा हो तो मुस्तफा ने कहा अली मेरा सिद्दीक तेरा भी इमाम है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुमने हमें पहचाना नहीं कि हम कौन सैयद हैं। तेरी गंदी फिक्र है, सोच है। हम उस अली की औलाद हैं जो खड़ा है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे। कहो सुभान अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक से किसी ने कहा कि आपके लिए ये बड़ा फख्र का मकाम है कि अहले बैत हुजूर के चचा भी आपके पीछे खड़े हैं, मौला मुर्तजा भी आपके पीछे खड़े हैं। फरमाया ये मकाम शुक्र है, ये अता है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। फख्र नहीं करता। कहा क्यों? फरमाया फख्र इसलिए नहीं करता कि नमाज में रब की पढ़ता हूं, पीछे अली खड़ा है, हसन हुसैन खड़ा है। मेरे रब ने मुझे हुक्म दे रखा है कि मुसल्ले पे भी खड़े हो, तब तक सिद्दीक तेरी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी जब तक तू आले रसूल करीम पर दरूद नहीं पढ़ लेगा। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। हम हैं इस मोहब्बत वाले, हम हैं इस मोहब्बत वाले। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए प्रोपेगेंडा नहीं। आज के जमाने में प्रोपेगेंडा, लोगों को अपनी आंखों से ज्यादा एतमाद है प्रोपेगेंडे पर। कहती जी वो कहती है। मैंने कहा तेरी आंख क्या कहती है? कहती जी आंख तो आपको देख रही है, पिछले 12, 22, 23 साल से देख रही है। क्योंकि मैं तो इनके दादा जान के दौर में उस ईगल स्ट्रीट वाली मस्जिद में भी तकरीर करने आया था ना। ये सिर्फ 10 साल यही इंक्लूड ना किया करो। मैं तो वहां भी आया था। कहा 23 साल हो गए हैं, ये सैयद तो साहबा की अजमत की निगहबानी करता है। कहते लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। फरमाया प्रोपेगेंडा को कुरान ने क्या कहा? वसवासिल खन्नास। ये है वसवासिल खन्नास कि तू अपनी आंखों से भी ज्यादा एतबार कर रहा है। मीडिया पे क्या है? मैंने कहा ये है वसवासल खन्नास। जब तेरे साथ नमाज पढ़े और साहबा वाली पढ़े,
अहले बैत वाली पढ़े, जब तेरे सामने ये बयान करे कि मौला मुर्तजा का दुश्मन भी काफिर हो जाता है और यारे गार अबू बकर का दुश्मन भी काफिर होता है। जब तू अपनी आंखों से ये देखे और कानों से सुने तो फिर भी कहे वो कहते हैं। मैंने कहा मंगनी हुई है कि जिनका नाम नहीं लेती और कहते वो कहते हैं। वो नहीं कहते, अली की औलाद कहती है। अली भी जरूरी है, अबू बकर सिद्दीक भी जरूरी है। जोर से कहो सुभान, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये है हमारा दीन, ये है हमारा नजरिया। सुन लो, अली की औलाद दो मुंह वाले नहीं है कि इधर और बात करेंगे उधर और करेंगे। हम तो वो हैं, बात करते हैं तो उसकी नस्ल है कि जो 72 तन ज़बा कर लेता है मगर कभी कौल नहीं बदलता। जोर से कहो। गिरामी कदर हजरात, वाला तंसुरुन्ना की तकरीर सुन ली आपने। मदद भी करनी है, ये मदद कर रहे हैं। मुर्दे जिंदा करने वाले को कहा कि आप आखिरी हो, लास्ट। इंतहा हो गई जी, मुर्दा जिंदा करना तो अल्लाह की शान है, आप भी कर लेते हो। कहा अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दिया है। तो कहा हद हो गई। फरमाया अभी हद नहीं हुई, मैं तो उन्हीं को जिंदा करता हूं जो पहले जिंदा थे। शान तो उसकी होगी ना जो पत्थरों को ज़बान। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया वो पानी के चश्मे उंगलियों से जारी करेगा। फरमाया ये पत्थरों को ज़बान देता है। पत्थरों को ज़बान दे जिनमें हयात नहीं, ये उसकी शान है। मुर्दा दिल जिंदा करना ये मसीह की शान नहीं। मैं रूह लौटा सकता हूं अल्लाह की इज़्ज़त से, लेकिन जो दिल मर जाए जिंदा नहीं करता। मुर्दा दिलों को जिंदगी देगी तो आमिना के दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से कहो सुभान। वो जिंदगी देने वाले, वो जिंदगी। और मैं उनका ऐलान करने वाला बन के आया हूं। ये क्या कर रहे हैं? ऐलान कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम, हाँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये दुआ तो उनको जन्नत में सिखा दी गई थी। एक मुल्ला साहब कहने लगे ये कलमे नहीं आते थे तब दुआ कबूल नहीं होती थी। मैंने कहा ये तो पढ़ 8वां सिपारा, ये दुआ तो उनको जन्नत में निकलने से पहले भी आती थी। हाँ हाँ, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। ये दुआ तो उस वक्त भी आती थी, फिर कबूलियत कब हुई? जब ये कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मोहम्मदिन फगफिर ली। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता। और मुस्तदरक इमाम हाकिम भी हमारी तरह ही मजलूम है, फतवे लगते हैं उन पर। मैंने कहा ले, ये है इमाम हाकिम, हदीस ला रहे हैं। कैफा रफ्ता मोहम्मदन वलम अखलुक हो, तुमने कैसे मोहम्मद को पहचाना? अभी तो मैंने उसे पैदा ही नहीं किया, दुनिया में आया ही नहीं, तुम्हें पता है? तू पहला आदम, तू पहला बशर, तुम्हें कैसे पता चला? फरमाया, अर्ज किया, या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया, लमा खलक़त, जब तूने पैदा किया, बियदई, अपने हाथों से तूने मुझे पैदा किया और मुझ में रूह डाली, और मैंने पहली दफा सर उठा के तेरे अर्श की तरफ देखा तो अर्श के माथे पर मैंने लिखा देखा, तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा है। कंट्री वालों, आपको हक बनता है, आपके घर में आए, आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो, वैसे लोग ऐसे करते नहीं शहीदों से। रफा तो रासी, मैंने सर उठाया,
तो रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अर्श की जमीन पर देखा, क़वाइम अर्श पर देखा, तेरे नाम के साथ तेरे मोहम्मद का नाम लिखा है। तो जो तूने अकल मुझे दी, मैंने क़यास किया। मैंने कहा आदम सोच, अगर इससे कोई प्यारा होता तो नाम उसका लिखता अपने नाम के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अपने अर्श को सजाया और अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा, यही वो है जिसका वसीला कबूल करेगा। कश्ती नूह में, नारे नमरूद में, मतने माही में यूनस की फरियाद पर आपका नाम नामी है सल्ले अला, हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। अब तर्जुमा खत्म, तकरीर भी खत्म। सुनो, ईमान भी लाओगे, मदद भी करोगे, ये अकीदा पक्का हो गया ना कि नबी मदद कर सकते हैं, तभी इतना ताकीदी हुक्म हो रहा है। ये समझ आ गई? आज की तकरीर में यही अकीदा अगर कुरान से समझ आ जाए कि नबी मदद कर, जब नबी नबियों की मदद कर सकते हैं तो उम्मतियों की क्यों नहीं कर सकते? और आखिरी लफ्ज सुनो और बयान खत्म। अकरर तुम, क्या इस बात का इकरार करते हो, एक्सेप्ट करते हो इस बात को? अब उनको बोलने देना चाहिए था ना, लेकिन कुदरत का अजमत देखो। आकरार तुम, क्या कहते हो कि ईमान भी लाएंगे, मदद भी करेंगे? आकरार तुम, क्या करते हो इकरार? अब उनको हाँ नहीं करने दी। अखज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, पूरी होश से मेरा जिम्मा लेना है तुमने इस पर। हाँ, अखज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। अब कालू अकररना, उन्होंने कहा हम इकरार करते हैं। तो इकरार भी हो गया मासूमों का, तो कलाम खत्म होना चाहिए था ना? नहीं। फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। अब इस पर ही बात खत्म हो जाती। नहीं, अना माकुम मिनश शाहिदीन, ख्याल रखना कि निरे तुम ही एक दूसरे पर गवाह नहीं, मैं रब भी इस बात पर गवाह हूं। अब ही कलाम खत्म हो जाता। हमें कहते हैं जी इतने आप क्यों गुस्से हो जाते हो, इतने संजीदा क्यों हो जाते हो, इतने क्यों हो जाते हो? मैंने कहा कलाम का दौर देखो। मन तवल्ला बाद अज़ाले का, सुनो नबियो, रसूलो, मासूमो, मन तवल्ला बाद अज़ाले का। इसके बाद भी कि तुम नबी रसूल हो चुके, सुन लो वार्निंग। मन तवल्ला बाद अज़ाले का, जिसने मुंह फेरा इस मुआहदे से, फौलाइका हुमुल फासिकून, वो नबी नहीं रहेगा, रसूल नहीं रहेगा, वो फासिक हो जाएगा। बात नबियों से हो रही है, सिखाया हमें जा रहा है कि जब ये इख्तियारी मजमून नहीं है भाई, ये तो बड़ा कंपल्सरी है, छोड़ा नहीं जाएगा। नबी भी उनसे मुंह फेर ले तो वो फासिक हो जाते हैं। तुम उम्मती होकर कैसे समझ सकते हो कि नबी के बिना भी हम मोमिन हो सकते हैं? इतना जरूरी है, तब एहतिमाम है। गलियां भी सज गई, बाजार भी सज गए जी। सैयद भी सबसे बढ़िया कपड़ा जो घर में था पहन कर आ गए। क्यों? कि आज दे दिहाड़े भी लाड़ा नहीं बनना जदों शादी मुस्तफा दी होवे, यौम मिलाद मुस्तफा दा होवे, तो उस दिन भी अगर सज के नहीं आना तो फिर सजने का दिहाड़ा केड़ा भाई है? कोई और बनता है, बनता भी दसा। हज़रत जाफर तैयार आए तो हुजूर ने फरमाया, जाफर अशबहता खल्की व खुल्की, तेरा खुल्क भी मोहम्मद जैसा है, तेरा खल्क भी मोहम्मद जैसा है। तू मेरा हम शक्ल भी है तो तेरी सीरत भी मेरी जैसी। मौला अली शेर खुदा खुद बयान फरमाते हैं, हदीस सियासता के अंदर मौजूद है कि हज़रत जाफर तैयार एक लत उत्ते हाथ खड़ा करके नचन लग पे। मौला अली शेर खुदा फरमाया, जाफर अज तड़ी इंज नहीं तकिया तेनू,
फरमाए इंज किसे नू हुजूर ने फरमाया भी तो नहीं ना। और शक्ल तो मैं चाचे दा पुत्र हाँ, मेरी हो सकती होना चाहिए, लेकिन एक की कहते ने अशबाता खालकी व खुलकी, रब ने निरा तेनू जाहिर मेरे जिहा नहीं, तेरा बातिन भी मेरे जिहा कीता है। ते अली संजीदगी ते मतानत अपनी जगह पर, मुस्तफा जिन्हों इंज आखे ओदा नचना बनता है। सारा जहान कुर्बान, कहो ना सुभान अल्लाह। और संजीदगी के नाम पर मौलवी तो कई बंदे का चट कर गए, नाश्ता खा गए, बंदे का सिर खा गए और कहते हैं जी संजीदा। मैंने कहा संजीदा पर जिन्हों महबूब आखे तू मेरे जिहा, अगला नचदा पिया, ते जिन्हों मां ना मनने अपना पुत्र ओ बनदा मुस्तफा जिहा। और जाफर तैयार बिन अबी तालिब ते ओ जना जिन्हों मुस्तफा पे आदन तेरा खलक भी मेरे जिहा, तेरा खुलक भी मेरे जिहा। अपने किस्मत ते रश कर दे पे, रश कर रहे। ते मौला शेर खुदा कौन ने, अली को मिन्नी वाना मिन हो, ये अज्जाए रसूल ने, ता इन्हों सलाम करने। फरमाए इन्होंने मेरे तो वखरा ना समझना, अली मेरे विचों है, मैं अली विचों। आखो दब के सुभान अल्लाह। फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। लिहाजा असियो अहले सुन्नत हां, नबी दे यारां भी मनने आ, नबी दे पंज तन भी मनने, उन्हां दी औलाद पाक नूं भी मनन वाले हां। ए अल मदीना इस्लामिक सेंटर दा और नाज़मे आला ने इस मुल्क यूके दे विच तहरीक अजमत आलो असहाब रसूल दे नाज़मे आला जनरल सेक्रेटरी मौलाना अल्लामा नबील अफजल साहब और गिलानी साहब साढ़े लंदन वाले वो सदर ने इश्तियाक हुसैन शाह साहब और सरप्रस्त आला हजरत साहब। इस वास्ते कोई भी बंदा कल्या कल्या विभाग नहीं चीर सकता। ये जमात दी पॉलिसी असी तवाजुन नाल महबूब दे सहाबा दे भी गुलामा, महबूब दी आल पाक दे भी गुलाम। एक बारी दब के नारा सुनाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल मदीना इस्लामिक सेंटर, क्वांटी शरीफ, आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ। यार जिंदा सोबत बाकी। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।